जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आज हम इस वीडियो में एक कंपैरिजन सीखेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट हम आज सीखने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर का नाम होगा सर्ट्स और इंडिसेस। के अंदर जो कंसेप्ट आता है एक बहुत छोटा सा, कि कंपैरिजन ऑफ अ नंबर, है ना। नंबर्स के बीच में जो कंपैरिजन होता है, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, आप मुझे ये बताइए 2 या 3, इन दोनों में से कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा। तो आप सभी बच्चे कहोगे सर 3 आपका बड़ा होगा। 2 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? 3 आपका बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछने लगूं 5 और 7 में से आप मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। आप कहोगे सर 7 आपका बड़ा होगा 5 से। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो नंबर बड़ा होगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 आपका बड़ा होगा 4 से। तो यहां से हमने क्या एक बात सीखी छोटी सी, कि जो नंबर बड़ा होता है उसका स्क्वायर भी हमेशा बड़ा होगा छोटे वाले नंबर से। ये चीज आप ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है सही बच्चों को? उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा छोटे वाले नंबर से। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी के ऊपर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है पहला, आप सही बच्चे देखिएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है √5,3√7,4√13। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर आपका बड़ा है, कौन सा नंबर क्या नाम है इसमें से ग्रेटर होगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखना, अगर इसमें से मैं इस रूट को हटा दूं, अगर ये रूट यहां से हट जाए, तो मैं आसानी से बता पाऊंगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैंने कहा हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा 63 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 की मल्टीप्लाई जब आप 13 में करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना निकल कर आएगा? कितना हो जाएगा बताओ? आप इसको चाहे ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताइएगा, कौन सा वाला नंबर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला नंबर जो है बड़ा है मेरा, है ना। ये वाला नंबर जो है बड़ा है बेटा, 16 इंटू 13। और ये किससे निकल कर आया? 4√13 से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर देखो एक क्वेश्चन और आता है, ये वाला सवाल देखना सारे बच्चे एक बार, कि क्यूब रूट ऑफ 6, यहां पर स्क्वायर रूट दिया गया है, यहां पर 6 बार रूट दिया गया है। तो ध्यान देखिएगा, जैसे कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा नंबर लिखा स्क्वायर रूट 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 1/2। ये चीज ध्यान रखना। तो उसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूंगा, तो बेटा ये 6 का क्यूब रूट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 6 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 और 12 की पावर कितना हो जाएगा आपका? ये 1/6 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको कुछ भी आप यहां पर नहीं करना, वैसे एक छोटा सा काम कर लेना। ये जो 3 है और ये जो 2 है और बेटा ये 6 है, इसके एलसीएम से आप इसे पूरे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा बेटा। और 6 से जब आप इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो देखो 3 2 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया। तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 12 की पावर 1। तो मैंने कहा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। और 12 की पावर 1 आपका 12 रहेगा। इस बात को ध्यान आप रखना। तो मुझे आप ये बताइए, इन सभी नंबर्स में से कौन सा वाला नंबर आपका बड़ा है? तो आप कहोगे सर 125 जो है वो बड़ा है, 125 आपका ग्रेटर है, जो कि किससे निकल कर आया? स्क्वायर रूट ऑफ 5 से निकल कर आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है सवाल का आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, आप सारे बच्चे इस सवाल का आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, ऑफलाइन में जो भी आंसर आपका आता है। और इसी तरीके के तरीके, मतलब इसी इन सभी मेथड को अगर आप बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आप सभी जुड़ सकते हो मेरे साथ कुरुक्षेत्र बैच, जो कि एक बेहतरीन बैच है अपने आप में, और जिसका प्राइस 5 अप्रैल से अगर आप पहले ज्वाइन करते हो तो 499 रुपए, और 5 अप्रैल के बाद में अगर ज्वाइन करोगे तो 799 रुपए आपका प्राइस है। तो आप इस बैच के साथ में जुड़कर ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स, ऐसे ही अच्छे अच्छे मेथड आप मेरे साथ में सीख सकते हो। ठीक है, तो सभी साथी आप बैच के साथ जरूर जुड़ना।
और इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके सारे बच्चे बताना क्या आंसर आता है इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे जरूर बताना, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को, इस इवेंट को एंड करते हैं। और ट्रिक कैसी लगी, तरीका आपको कैसा लगा, अगर इसी तरीके के आपको और कंसेप्ट जानने हैं छोटे छोटे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही कंसेप्ट आपके लिए लेकर आऊंगा मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे, चाहे वो एडवांस का हो चाहे वो अर्थमेटिक का हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बैच में, क्लासेस में, तब तक आप ध्यान रखना, ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, विजय एग्जामपुर। चलिए बाय बाय।